पहले इच्छा होती है उस परम स्थान के दर्शन की जहां भगवान शिव ध्यान में स्थित है। कैलाश पर्वत उनका परम आसन। ये कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि भगवान शिव का साक्षात रूप है। इसके चरणों में है मानसरोवर, मीठे जल की पवित्रता, और राक्षस ताल, खारे जल की रहस्यपूर्ण गहराई। इतने पास फिर भी एक मीठा एक खारा, जैसे भगवान शिव के भीतर संतुलित दो स्वरूप। अब हम पहुंचते हैं उस तपोभूमि पर जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह के बाद ध्यान लगाया। ये है आदि कैलाश, उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय में स्थित, जहां आज भी उनकी ध्यान ऊर्जा का कंपन महसूस होता है। यही है गौरी कुंड और पार्वती सरोवर। ये पर्वत नहीं, शिव पार्वती की जीवित उपस्थिति का केंद्र है, इसलिए कहलाता है छोटा कैलाश। और पास ही स्थित है ओम पर्वत, जहां बर्फ पर स्वतः उभरा ओम दिखाई देता है, जैसे शिव का मौन मंत्र इस भूमि में गूंज रहा हो अनंत काल से। अब हम बढ़ते हैं हिमाचल की उस रहस्यमयी चोटी की ओर जहां विराजमान है स्वयं भगवान शिव, जिसे कहा जाता है मणि महेश कैलाश। इस पर्वत की चोटी से दिखाई देती है एक दिव्य मणि। मान्यता है जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो ये मणि दिव्य तेज प्रकट करती है, जो भक्तों के जीवन में भर देती है एक दिव्य प्रकाश। इसके चरणों में स्थित है पवित्र मणि महेश झील, जहां हजारों श्रद्धालु हर वर्ष स्नान करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब हम पहुंचते हैं हिमालय की उस ऊंचाई पर जहां की हवा भी हर हर महादेव का जप करती है। यह है श्रीखंड महादेव। यहाँ स्थित है एक भव्य प्राकृतिक शिवलिंग। यहाँ तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन, लेकिन कहा जाता है जिसे स्वयं भगवान शिव बुलाते हैं वही इस दिव्य शिखर तक पहुंच पाता है। श्रीखंड महादेव केवल एक शिवलिंग नहीं, ये है भगवान शिव का हिमालयी सिंहासन। अब हम पहुंचते हैं भगवान शिव के एक और दिव्य धाम पर, हिमाचल की उस रहस्यमयी भूमि में किन्नौर कैलाश। यहाँ स्थित है सदियों पुराना एक विशाल शिवलिंग, जो अपने आप में अपार ऊर्जा समेटे हुए। और कहा जाता है यात्रा के दौरान कई भक्तों को ब्रह्म कमल के दर्शन भी हुए हैं। ओम नमः शिवाय।